हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे यूनिवर्स हैज़ ए मैसेज फॉर यू। करंट टाइम फ्रेम में क्या आपको सुनना ज़रूरी है? अगर आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल चल रही है, कोई ऐसे सिचुएशन में आप बहुत इंडिसाइसिव हो रही हैं, ओके, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तीनों कार्ड रखी, गॉड गॉडेस है यहाँ पर। आप जिस भी रिलीजन से जुड़ी है, जो कार्ड जो एनर्जी आपको अट्रैक्ट करी है, इंट्यूटिवली आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 नंदी शिवास बुल। नंदी ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बर्थ मंथ। ओके, ग्रुप नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ एंड जाम्बवन बियर किंग, रामायण से मिलती हैं ये कैरेक्टर जाम्बवन। ओके, ग्रुप नंबर 3 माता तारा। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर माता तारा। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं यूनिवर्स हैज़ ए मैसेज फॉर यू। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। आई हैव शफल ऑल द कार्ड्स। शफलिंग से बहुत सारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कमेंट बॉक्स पे मैं देखी तो ठीक है, कुछ वीडियोस में मतलब शफल करके रखूँगी, बट शफलिंग पहले से हो इसको लेकर बहुत सारे व्यूअर्स की आपत्ति भी होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। किसी को लग रहा है कि शफलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है, सो वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। किसी को लग रहा है नहीं, फ्रंट ऑफ कैमरा शफलिंग होना ज़रूरी है। तो आप कमेंट कीजिए यहाँ पर आप सभी की क्या चाहिए, मतलब फ्रंट ऑफ कैमरा शफलिंग हो या फिर प्लीज़ सफल रहे कार्ड एंड मैं रीडिंग करूँ। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। नंदी एम्ब्रेस लॉयल्टी डिवोशन, बी ए स्टेडफास्ट फ्रेंड, चैंट गरुड़ा मंत्र फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस। नंदी जो है प्रतीक्षा एंड धर्म का प्रतिमूर्ति बोला जाता है कि महादेव के साथ अगर शिवलिंग के साथ अगर नंदी ना हो तो वो संपूर्ण नहीं है, है ना। क्योंकि आपके घर में अगर धर्म प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, घर में कुछ कैओस क्रिएट हो रही है, इसका मतलब राहु बहुत ख़राब है। कोई एक व्यक्ति का भी अगर राहु ख़राब है, वो अकेला व्यक्ति काफ़ी है पूरे घर में एक त्राही सिचुएशन लेकर आने के लिए। तो ऐसा भी बोला जाता है कि छोटा शिवलिंग अगर है तो छोटा नंदी भी, आप छोटी साइज़ की नंदी भी एक घर में स्थापन ज़रूर करें। नंदी की बात जब भी होती है प्रतीक्षा, मतलब धैर्य के साथ किसी चीज़ को इंतज़ार करने के लिए बोला जा रही है। उससे पहले ही गिव अप मत करो, क्योंकि नंदी आई है आपके ऑप्शन कार्ड में। ओके, नेक्स्ट, नंदी के साथ पावर जुड़ी होती है, धर्म जुड़ी होती है, तो कुछ भी शॉर्टकट इलीगल वे में जल्दी करने की कोशिश ना करें। ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट कार्ड है सीता, माता सीता। एम्बॉडी प्योरिटी एंड डिवोशन, रिमेन स्टेडफास्ट इन योर बिलीफ। ये स्टेडफास्ट जो है ये 2 कार्ड में ही कॉमन एक वर्ड आई है। रिसाइट रामायण फॉर प्योरिटी एंड डिवोशन। माता सीता के साथ भी समर्पण जुड़ी हुई है, मतलब प्यूरिफिकेशन जुड़ी हुई है, प्रतीक्षा जुड़ी हुई है। तो 2 चीज़ यहाँ पर बहुत कॉमन आई है। कोई चीज़ के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और आपको लग रहा है कि वो जल्दी हो जाए, बट समय से आगे और किस्मत से ज़्यादा मिलती नहीं है, तो समय नहीं हुई है ग्रुप नंबर 1 किसी चीज़ की, बट यू वांट कि फास्ट हो जाए वो प्रोसेस। इस जगह पर ही दिक्कत हो रही है ग्रुप नंबर 1 आपकी, कि चीज़ें फास्ट नहीं होंगे, बट होगा ज़रूर, किस्मत में है बट टाइम नहीं हुई है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। एंड जो भी काम आप कर रही है ना, जैसे नंदी समर्पित है, माता सीता भी, तो कुछ चाहे वो रिलेशनशिप हो, वर्क ऑन पार्टनरशिप और करियर वर्क फील्ड में पूर्ण तरह से समर्पित आपको होना है। अगर आप कोई काम करें ना, उस काम को पूजा करना होगा, तब जाकर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। रिकॉग्नाइज डिवाइन टाइमिंग, एब्सोल्युटली ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। एंड तब आप यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस कर रही हैं, एक जंप हो रही है, उसकी सर के ऊपर एक सीप दिखाई दे रही है, सीप मूवमेंट को दिखाई दे रही है, मतलब कोई ब्रेक थ्रू यहाँ पर आएंगे आपकी लाइफ में। एंड टेम्पर्ड योर क्रिटिसिज्म, लोग कुछ कह रहा है उसको लेकर आप हो सकते बहुत ज़्यादा टिकट हो रही हो, या फिर समटाइम्स आप लोगों के साथ अपने जीवन को बार बार कंपेयर कर रही हो।
आप कई कबार एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि आप अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपने ऐप भी ओपन की या फिर इंस्टाग्राम में कोई अपने रिलेटिव को आपने देखी एंड वो आप देखा कि उस रिलेटिव ने गाड़ी वगैरह खरीदा है या फिर उसका शादी हो गया है, आपका मन थोड़ी वक्त के लिए, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली तकलीफ़ तो नहीं थी, उसको देखकर तकलीफ़ होने लगी। सो टेम्पर्ड योर क्रिटिसिज्म, यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि क्रिटिसाइज़ करना दूसरे को और दूसरों की क्रिटिसिज्म से ट्रिगर्ड हो जाना, ये बहुत बड़ी शैडो बन रही है लाइफ में और तुम्हारी लाइफ की ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बन रही है। यू हैव टू कंट्रोल दिस एंड इस पर काम करना है। टेम्पल पाथ, दिस इज जर्नी एंड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, एक मैसेज बहुत कॉमन आ रही है, आपकी कोई पिलग्रिमेज विजिट करने की आप प्लान करिए, गो फॉर दिस। अगर कोई प्लान है आपका कोई सैक्रेड प्लेस जाने की, एंड देखिए यहाँ पर स्टेयर केसेस है, राइट, सीढ़ी है यहाँ पर, सीढ़ी, राइट, केतु। देखिए यहाँ पर कोई हिल एरिया या फिर कोई ऐसी कोई हाई ऑल्टीट्यूड कोई जगह, हिल एरिया भी हो सकती है, इसलिए मैंने बताई। तो अब अगर आपकी वो प्लान चल रही है ना, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जाओ उस जगह पर जाकर मेडिटेशन करो, चाहे वो केदारनाथ, बद्रीनाथ हो सकती है, अमरनाथ यात्रा हो सकती है, यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर आई हुई है, रामायण या फिर आपकी धर्म ग्रंथ जो है उसको रिसाइट करने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको उसको पढ़ने के लिए बोला जा रही है। एक जर्नी आपकी शुरू हो चुकी है, डेफिनेटली किसी के लिए फिजिकल जर्नी हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट, ट्रांसफ़र। बाकी के लिए ये डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की ओर इशारा है, क्योंकि माता सीता कनेक्टेड हुई। माता सीता 1% कमिटेड एनर्जी भी है, सब कुछ भी हो जाए वो समर्पित है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन होने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर आपकी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ काम का जो ख़त्म होने जा रही है, डिवाइन टाइम में आप मुक्त हो जाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ अगर सच में कोई लीगल इशू चल रही थी, बाकी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रही है, साइन कोई नई जगह का, आप जैसे होता है ना कि आप HOD बन गए, या फिर मान लीजिए आपका एक ट्रांसफ़र हुआ किसी जगह पर, उस ऑफिस का मैनेजर है, तो आपको एक नया लोकेशन मिला, नई जगह मिला, आपको दायित्व मिला, कॉन्ट्रैक्ट हुई, इस टाइप की एनर्जी है। ग्रीफ एंड विद दिस डे ड्रीमिंग, स्ट्रेंजर विद दिस फ्लाइंग हाई, ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग है, मैं देखूँगी। देखिए मैं आपको पहले बोल रही थी कि ग्रीफ के साथ डे ड्रीमिंग कार्ड आई है एंड दोनों कार्ड में नंबर 4 का एनर्जी है। लुक एट दिस, ग्रीफ नंबर 13 एंड डे ड्रीमिंग नंबर 4। राहु ओवर थॉट पैटर्न दे रहा है, पास की कोई सिचुएशन को लेकर मरे मिटे जा रहे कि काश उस टाइम फ्रेम में अगर आपकी कोई टाइम फ्रेम जो आप बीत गई है उसको लेकर अब रो रही हो, या फिर डे ड्रीमिंग कर ख्यालों की दुनिया में खोकर, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है लाइफ में। एंड स्ट्रेंजर कार्ड आई, देखिए मतलब ऐसा कोई सिचुएशन जिसका सच में कुछ मतलब होता ना कि कल को क्या होगा इस सोचकर आज खराब कर देना। स्ट्रेंजर का मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप सही तरह से जानते भी नहीं हैं, अब उसको लेकर सोचे जा रहे हो, जिसकी स्वभाव को लेकर, हो सकता है ये आपका बॉस भी हो सकता है, ये कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, उसको लेकर डे ड्रीमिंग और ग्रेव कि ये पीछे क्यों पड़ा है मेरा। कभी कभी होता है ना पड़ोस से ऐसा बिहेव करता है कि यही शायद सबसे बड़ा कार्मिक है स्ट्रेंजर, तो उसको लेकर इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो या फिर उसको लेकर आप दुखी हो रही हो और अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को भूल रहे हो, अपनी कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं आ रही है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है। और हो सकता है कोई ऐसा कोई स्ट्रेंजर पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करे आपको लेकर एंड आप ट्रिगर्ड हो रही हो। अगर वो आपकी अप्रिशिएट भी कर रही है तो फ्लाइंग हाई मोड नहीं होना चाहिए, आपको खुश भी नहीं होना चाहिए, और अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपको दुखी भी नहीं होनी है, क्योंकि ग्रीफ कार्ड भी है फ्लाइंग हाई। कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप बहुत दुखी हैं, एनर्जी आपका स्टेबल नहीं है। ग्रुप नंबर 1, समटाइम्स यू फील लाइक कि विंग्स आगे मैं फ्लाई कर सकती हूँ, थोड़ी देर की बात है आप गिर पड़ रही हो, एक ऐसा सिचुएशन, बिकॉज डे ड्रीमिंग है बीच में, कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है एंड कोई स्ट्रेंजर को लेकर आप सोच रहे हो दिन रात। टाइम वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, यू फील ड्रेन, एग्जॉस्टेड, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कह रहे हो उसका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है।
विद दिस alchemy क्रिएट योर रियलिटी थ्रू योर ओन पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ही आपको बोल रही थी कि एक बार रियलिटी चेक करो रिलेशनशिप में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रीन एवेंचुरियन यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्रिएट योर ओन रियलिटी, कोई आकर जीवन परिवर्तन कर देंगे, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। हमेशा लगता है कोई आएगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जीवन एकदम चेंज हो जाएंगे, फिर तो ये कभी नहीं होगा। Next, this is understanding. Seek to understand your partner's perspective. Have a deep conversation. लापिस लाजुलाई यहाँ पर बोला जा रही है, एक दूसरे को समझो, जानो, पहचानो, गेट टू नो ईच अदर। अगर कोई व्यक्ति से तुम मिली हो, पहले देखते ही रिजेक्ट कर दिया, अरे मिलो तो सही, बात तो करो तो सही। हो सकता है वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, शाय है, वो ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आप मिलो, आप उनको जानने की कोशिश करो। ओके, देखते हैं। दिस इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। खासकर मनी रिगार्डिंग कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह अगर आप करते हैं, उस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल रहना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सावधानी से आप अच्छी जगह पर उसको रखिए, क्योंकि राहु शनि जो है ये स्कैमर अटैक होता है एंड बेवजह मनी चले जाते हैं। इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान रखना है। खर्चा करने के बाद आप उंगली काटते कि अरे इस जगह पर तो खर्चा ही नहीं करना था, बहुत जल्दबाजी में हो गया, ज़रूरत नहीं थी। तो ज़रूरत एंड डिज़ायर, आपकी नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी एंड डिज़ायर की जगह पर थोड़ा सोच विचार करना होगा, वरना मनी बैंक में आया नहीं, क्रेडिट नहीं हुई, डेबिट हो जाएगा। बिकॉज उस जगह पर क्योंकि इतनी आपका थॉट से ठीक नहीं है। यहाँ पर डे ड्रीमिंग, शॉपिंग में खर्चा हो गया, या फिर कोई चीज़ जो अभी ज़रूरत नहीं थी। सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रिगार्डिंग योर फाइनेंस एंड पर्टिकुलरली फाइनेंस मैनेजमेंट। आपका अबंडेंस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। एंड बार बार जस्टिस कार्ड आ रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, लुक एट दिस, दोनों जगह पर यहाँ पर जस्टिस, सैटर्न की एनर्जी आई हुई है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, बेसब्री से इंतज़ार। 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का भी कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रही हो, यूनिवर्स मोहर लगा रही है कि वो चीज़ तो बननी है, वो चीज़ तो होना है। दिस द कार्ड ऑफ लवर्स, यूनियन, ओके, बातचीत, कॉन्ट्रैक्ट। अगेन लवर्स कार्ड में कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी होती है, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट है, तो मूव कर दूसरी किसी जगह पर जाकर आप कोई गड्डी संभाल रही हो। गड्डी मतलब कोई बड़ी पद आपको मिले एंड आप दूसरी जगह पर जा रही हो। लवर्स, कोई रिलेशनशिप में कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस आपकी लाइफ में आ रही है, जिसको लेकर आपको इंतजार है। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हियर, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड 6 की एनर्जी आई हुई है। लुक एट दिस इज 666 हियर। तो वेनस एक्टिवेशन, वेनस एक्टिवेट जब भी होती है, इसका मतलब लव, ब्यूटी, इस और इससे जुड़ी कैरियर वर्क फील्ड में सक्सेस है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खासकर वो फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इस जगह पर आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो। कोई बिजनेस वगैरह हो सकती है, कोई पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन हो सकते हैं यहाँ पर। बट बाकी के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग समवन इज कमिंग, जो कि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप यहाँ पर शेयर करने जा रही है। एंड लवर्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जिसके साथ एक सोलमेट का बॉन्ड है, सोल टू सोल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मैं यहाँ पर सोलमेट कार्ड में एक ट्विन फ्लेम को लेकर बात नहीं करी हूँ, बट लवर्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स से जो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग मोड है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हैज़ ए मैसेज फॉर यू, स्पेशल मैसेज फॉर यू। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, एंड आई हैव शफल ऑल द कार्ड्स। तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स को शफलिंग पसंद नहीं है तो वो कमेंट करते हैं, कुछ को फ्रंट ऑफ कैमरा शफलिंग चाहिए। तो यहाँ पर बताइए कि कैसा रीडिंग चाहिए, फ्रंट ऑफ कैमरा में शफलिंग करूँ या फिर ऑलरेडी प्री शफल्ड हो मैं रीडिंग करूँ। ओके, क्योंकि इतना तो श्योर है कि ये सबकी सेम नहीं होगी। डेफिनेटली यहाँ पर 2 कम्युनिटी होगा, जहाँ पर कुछ लोगों को शफलिंग पसंद होगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं होगी, बट जो मेजॉरिटी जो चाहेंगे वही होगा। ओके, ग्रुप नंबर 2 देखते हैं, यूनिवर्स हैज़ ए स्पेशल मैसेज फॉर यू। एंड आपकी जो ऑप्शन कार्ड है वो है जाम्बवन, जो रामायण से जुड़ी है। रिमेंबर योर इनर स्ट्रेंथ, ड्रॉ ऑन पास्ट विजडम। ये सभी जानते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल चुके थे, यानी ज़रूरत भी थी, क्योंकि वो बचपन में जो पावर उनके पास थी, क्योंकि अगर वो ज्ञान ना हो, किसी के पास शस्त्र है वो बट शस्त्र चलाने का वो ज्ञान ही ना हो, तो वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तब वो वेपन दूसरों की जीवन को नाश कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो एक प्लान भी थी यूनिवर्स का कि थोड़ी
उनके पास ज्ञान आ जाए, वो शक्ति को संभालने के लिए वो रेडी हो जाए, वो आधार बन जाए। तो जाम्बवन ने उनको याद दिलाया हनुमान जी को, कौन हो तुम, कितनी पावर है तुम्हारे अंदर। सो बियर किंग बोला गया है इस कार्ड में। सो मेडिटेट ऑन पास्ट विजडम। आपका जो फर्स्ट मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 कि किसी ने पास्ट में कुछ सिखाया था आपको, किसी ने पास्ट में कोई ट्रिगर की थी आपकी विजडम, आपकी नॉलेज को लेकर। यू फील वेरी इंसल्टिंग कि वो तो बहुत इंसल्ट कर दिया मेरा। तो एक बार सोचो, उन्होंने इंसल्ट करा था या फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी कुछ चीज़ों, खामियां को उसने थोड़ी हाईलाइट की थी सो दैट तुम उस पर काम करो और तुम उस गुस्से को पाल कर बैठे हो। ऐसा ना हो ग्रुप नंबर 2, क्योंकि कोई आपको याद दिला रही है हु यू आर एंड व्हाट्स योर लाइफ पर्पस। एक कोई गुरु हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही हो और अप्रिशिएट नहीं कर रही हो। ओके, देखते हैं। बट जो मेन मैसेज है, रिमेंबर योर इनर स्ट्रेंथ एंड ड्रॉ ऑन पास्ट विजडम। पास्ट के लेसन को लर्न करो, क्या सिखाया गया था, उस गलती को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करनी है इस जगह पर। नेक्स्ट विद दिस इंद्र, तो 2 गॉड आई है यहाँ पर, जाम्बवन आई है, बियर किंग एंड लुक एट दिस ऐरावत के साथ लॉर्ड इंद्र, किंग ऑफ गॉड्स। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, इंस्पायर, गाइड अदर्स, परफॉर्म इंद्र पूजा फॉर लीडरशिप। सो विशाखा एंड ज्येष्ठा, ज्येष्ठ नक्षत्र एंड विशाखा, इंद्राग्नि। देखिए यहाँ पर इंद्र जब आते हैं तो एक अहम आते हैं, इसीलिए आप देखेंगे देवराज इंद्र में कि उसका सिंहासन चला जाएगा, इसका डर सताते थे हमेशा ही। इसीलिए कोई अगर तपस्या भी कर रहा है, कोई कोई डेमन वगैरह, तो वो अप्सरा भेज देते थे ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। तो यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी है, वो सिंहासन में इनसिक्योरिटी है। कोई इनसिक्योरिटी को लेकर आपको काम करेगी कि छूट जाएगा, नहीं होगा, रिजेक्ट कर देगा, इस टाइप की इनसिक्योरिटी से बाहर आओ तुम्हारी। क्योंकि दोनों कार्ड में, ये बियर किंग है, ये किंग ऑफ गॉड से, दोनों एक कार्ड में ना एक वर्ड कॉमन है, दैट इज किंग। दैट इज किंग जो सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली लियो, सन, एरीज, लगन में सूर्य और आत्मा कार्ड का सन डेफिनेटली आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी बर्थ चार्ट में हो सकती है। सो आपको उसको रिकॉग्नाइज करने होते हैं। जिनकी सूर्य बली है, जिनकी सूर्य अच्छा है, वो दान देने के वक्त हाथ नहीं कांपते हैं उनके। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। एंड यहाँ पर एक लीडरशिप, जहाँ पर आपके अंडर में लोग काम करें, दोनों ही किंग हैं, जो पालन करे, शासन करे। एक ऐसा पर्सनालिटी के रूप में आपको आना चाहिए जिसके अंदर पालनकर्ता की वो इमोशंस भी होनी चाहिए, शासन की वो लॉजिक भी होनी चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, let's see what's the energy with this deceit. This is Archangel Gabriel, communication, throat chakra, indecision, definitely आप कोई डिसीजन को लेकर सोच रहे हो, indecisive और क्रॉस रोड में हो। एंड डोट टू वैल्यू इस वेरी स्ट्रेट मैसेज। नंबर 7 आई है, 4, 8 एंड 3। एक मैसेज आ रही है यहाँ पर, डिसीट का मतलब है इंद्रदेव कई बार छल किए हैं, अपने सिंहासन को बचाने के लिए। उतनी बार यहाँ पर त्रिदेव ने उनको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ श्राप दिया, उनको फिर से तपस्या करना पड़ा, उनको साधना में जाना। क्योंकि देवराज इंद्र की एक साइड है जो थोड़ी उनकी कैरेक्टर को लेकर बात किया जाता है, उनके चरित्र को लेकर बात किया जाता है। बट इंद्रदेव की और एक साइड भी है उनका, वो है उनका साधना, उनका तपस्या, युगों युगों तक उनकी तपस्या, उनकी साधना, जो कोई बात नहीं करता है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, छल का आश्रय नहीं लेना है। इससे आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, झूठ मत बोलो ग्रुप नंबर 2। और ना मार्क्स की इस्तेमाल करो। तुम्हें अगर कोई चीज़ चाहिए, कुछ करना है, तो तुम स्ट्रेट वे में वो कर सकते हो। अगर वो डिले हो रही तो डिले सही, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिसीट कार्ड आ रही है, क्योंकि गैब्रियल के साथ आई है क्रिएशन पे। गैब्रियल क्रिएशन को दिखाते हैं, सिर्फ थ्रॉट चक्रा नहीं। जो बच्चे बर्थ होते हैं ना, वो भी गैब्रियल से कनेक्ट होते हैं। सो यहाँ पर कुछ क्रिएशन को लेकर आपको लग रहा है मैं निर्माण करने जा रही हूँ, तो ये छोटा सा, ये थोड़ी मैनिपुलेशन क्या ही होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। आप यहाँ पर इनडिसाइसिव है किसी चीज़ को लेकर, ओके, क्रॉस रोड में। बट यूनिवर्स तो आपको बताना चाहते, जस्ट ओपन द डोर, नॉक द डोर, ओपन द डोर। जिस डोर की पीछे अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। नंबर 31, 4
4 and 8। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। फॉलो द स्पार्क एंड नेक्स्ट विद दिस ऑल इज फियर। नंबर 11 जस्टिस दिखाई दे रही है। एक मैसेज आ रही है अगेंस्ट शनिदेव आई है तो कर्म के आगे झुकना पड़ता है, तो कर्म को पीठ मत दिखाओ। कोई लीगल इशू रिगार्डिंग को चल रहा है ना, उस जगह पर भी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। अगर छल ना हो, छल का आश्रय ना किया जाए तो डेफिनेटली जीत आपके हाथ में है। ओके, विक्ट्री एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में है। फॉलो द स्पार्क आ रही है। इस स्पार्क के साथ ना जाम्बवान का एक संबंध है। फॉलो द स्पार्क, कोई आपको कुछ कहना चाहता है, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई है जो गुरुवत काम कर रहा है। तो जस्ट लिसन टू दिस पर्सन। फ्रेश स्टार्ट, लुक एट दिस, ऑल इज फियर। जैसे ओरिजिन पर लौट कर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मतलब फिर फ्रेश स्टार्ट होने जा रही है तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक डोर ओपन हो रही है। यहाँ पर मनी दिखाई दे रही है, बट इट्स नॉट मनी अबाउट मनी, एक्चुअली इट्स लाइक वैल्यू। अगर आप 20-20K भी आप कमा रही है ना, तो वो आप ईमानदारी से कमा रही है ना, तो उसका वैल्यू आपका अलग ही है, वो प्राइसलेस है। सो यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट के साथ वैल्यू कार्ड है, मतलब कुछ चीज़ें शुरू हो रही है। देखिए 13 जो है ना डेथ कार्ड है। 31 जैसे अनकन्वेंशनल वे में कुछ स्टार्ट होने जा रही है, एक रीबर्थ होने जा रही है आपकी लाइफ में। बट क्लियरली कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट और की। दिस अ फ्रेश स्टार्ट एंड सेलिब्रेशन। इट्स लुक्स लाइक 2 ऑफ कप्स बिकॉज आपकी 11 कार्ड भी आई हुई है, ऑल इज फियर। यहाँ पर शनिदेव कर्म को देख रहा है और सैटर्न पाइसिस में जो गोचर हुई है, बैक टू बैक 3 प्लैनेट ट्रांजिट, जुपिटर, जेमिनी, राहु, कुंभ एंड केतु, लियो, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिवेट कर रही है आपकी लाइफ में। जो जिस चीज़ को लेकर आप इंडिसाइसिव है, वो डोर ओपन होगा एंड यू हैव टू चूज़। आप चूज़ करेंगे या फिर आपको करवाया जाएगा, बाध्य है उसको चूज़ करने में। कोई फिक्स्ड कर्मा पेटेड कुछ होने जा रही है, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। और क्रिएट बाउंड्रीज, मनी रिगार्डिंग, कहाँ कितना खर्चा करना है, कितना बोलना है, अपना सैलरी, इवन ब्लड कनेक्टेड पीपल को भी नहीं। आज ठीक है, बट मैं हर दिन रीडिंग करती हूँ, दैट्स वाई मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि ठीक है, रिलेशनशिप है, 2 भाई है, 2 बहन है, सब ठीक है, बट एक टाइम में कुछ अनबन हो सकती है, कुछ क्रॉस हो सकती है चीज़ें एक दूसरे। तो शुरू में ही आपको अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सिक्रेटिव रहना चाहिए। क्रिएट बाउंड्री, सब कुछ बोलना नहीं है। अब खासकर आपकी फाइनेंस के मैटर में बहुत सारे लोगों को ना इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम कमाते हैं उसके ऊपर सवाल उठेगा, उसको लेकर कोई अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, नीचा गिरा सकते हैं आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो हाथ फैलाने के लिए रेडी होंगे। सो क्रिएट बाउंड्रीज रिगार्डिंग योर फाइनेंस। प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, एवरी डे के अफर्मेशन एंड जस्ट प्रैक्टिस इट। एंड अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। मेरी तो पैसे नहीं है, मेरी तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ बोलो मत। ये शब्द में बहुत पावर होते हैं, बार बार नेगेटिव बोलो मत। प्रैक्टिस पॉजिटिविटी, नहीं भी है तो बोलो है। दिस इज स्टॉप ब्रेकिंग एग्रीमेंट, गिव अप करने का बहुत। एंड लुक एट दिस 31 गिव अप करने का एटीट्यूड है। कोई एग्रीमेंट, कोई बॉन्ड को ब्रेक करने की एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। नहीं होगा मुझसे, चलो छोड़ो, लेट गो, मूव ऑन। नहीं, यू हैव टू डू दिस। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और बहुत जल्दी गिव अप का मोड, इस पैटर्न से बाहर आओ। कर्म को पीठ दिखाने का टेंडेंसी हो सकती है। सेल्फ सैबोटेज, ब्रेक डिस्ट्रैक्टिव पैटर्न। लव लाइफ में कार्ड आई है। आप ही अपनी लव लाइफ की सबसे बड़ी बैरियर हैं, जहाँ पर सेल्फ सैबोटेज, आप अपने आप को रोकते हैं या फिर आपके अंदर फियर है। नेक्स्ट विद दिस ट्विन फ्लेम। सो ट्विन फ्लेम जर्नी लैबोराइट, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बिगिन। बहुत जल्दी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। मैं अगेन एक चीज़ को लेकर, क्योंकि ट्विन फ्लेम सबकी नहीं होती है एंड ट्विन फ्लेम को लेकर फैंटासाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज प्रे फॉर ए गुड फ्रेंड कम लवर, कि आपका एक ऐसा लवर हो या फिर पार्टनर हो जो कि फ्रेंड हो अच्छा। डजेंट मैटर ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर टैरो कार्ड। नाइट ऑफ कप्स with this 4 of Pentacles, Emperor, and with this Page of Wands. Vocal, your voice is very important. Look this crow here, किस तरह से मतलब जैसे चीख कर कुछ चीज़ें बोल रही है। Page of Wands like explorer। आपको देखिए नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो क्रो है ना, 4 पेंटिकल्स को जकड़ कर बैठे, ये छोड़ेंगे नहीं, एक भी पेंटिकल नहीं देंगे।
दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स, ह्यूज इमोशंस है। सो ये 2 कार्ड साइड बाय साइड आई है, तो आपके इमोशन जो है एक्सप्रेसिव नहीं है, आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत मतलब सामने वाला गलत समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इमोशंस 4 ऑफ पेंटिकल छोड़ेंगे नहीं, ये ईगो भी हो सकती है बिकॉज नेक्स्ट कार्ड एम्परर है, एडीज सेल्फ, मैं क्यों बोलूँ, मैं सब मी में ही जितना गड़बड़ी है, एडीज में वो मी का बहुत एनर्जी है, दे आर वेरी कंपेरेटिव। एडीज लोग लियो को कंपेटिटिव कहते हैं, सैज को, सैज आर एडवेंचरस, सैज में उतना कंपटीशन नहीं है, सैज एक्सप्लोर करते हैं, लियो प्रेम के आगे झुक जाते हैं, एडीज मे पे रुक जाते हैं। सो एम्परर कार्ड आई है, अगेन लीडरशिप एनर्जी है, बट ये मी जो एनर्जी है, मैं क्यों करूँ, मैं ही क्यों बोलूँ, अगर ये हो गई तो ये सेल्फ सैबोटेज से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी रिलेशनशिप में कोई ब्लेसिंग्स नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर गैब्रियल भी एक चीज़ बता रही है आपको, वोकल, योर वॉइस, योर कम्युनिकेशन, जस्ट वर्क ऑन योर थ्रॉट चक्रा, दैट्स द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप सिंगर वगैरह बनना चाहते हैं ना, वॉइस रिलेटेड, वॉइस डबिंग, ट्रांसलेटर, इस टाइप के कोई काम, उस जगह पर भी ब्लेसिंग्स है, बट उस जगह पर आपको सेल्फ सैबोटेज पैटर्न से बाहर आना है। सो शिफ्ट योर मनी माइंड सेट, मनी नहीं है, मनी सब कुछ है, और मनी होना चाहिए। मैं कुछ मेल क्लाइंट से बात सुनती हूँ कि और मनी हो जाए फिर शादी करेंगे, और मनी हो जाए फिर शादी करेंगे। सो उनके लिए ना मनी कभी भी पर्याप्त नज़र नहीं आते हैं, एंड उनकी शादी भी बहुत जल्दी होता नहीं, क्योंकि एक पैटर्न उन्होंने क्रिएट कर चुके हैं कि एक होते कि मैं अपनी कैरियर सेट कर लूँ देन मैं शादी करूँ, और एक होता कि मैं फाइनेंस इतना मनी चाहिए देन मैं शादी करूँ। क्योंकि 1 बाय 1 आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहते, वो मनी एक बार आपने क्रिएट करा, वो खर्चा भी हो गया, तो फिर से आपको लग रहा है नहीं फिर से मुझे और 1 करोड़ बनानी है, वो 1 करोड़ होते होते कुछ ना कुछ खर्चा हो जाती है, तो उनका शादी का टाइम नहीं आ रही है, और उनका ये बोलना है कि मुझे वो सर्टेन अमाउंट चाहिए देन मुझे मैरिज करना है। ऐसे करते करते 6 साल 7 साल हो गया। सो दैट्स द प्रॉब्लम, शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। ये मनी अच्छे रिलेशनशिप की एनर्जी ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट विद दिस, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस इज़ योर टाइम टू रिसीव समथिंग। अगर तुम रिसेप्टिव मूड में नहीं हो तो वो ब्लेसिंग किसी और को मिलेगा। सो यहाँ पर रिसेप्टिव मूड के लिए भी आपका एक प्रिपरेशन होना चाहिए कि यूनिवर्स को वो बताना कि मैं अब रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। अगर इस एनर्जी फॉर्म में है तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट इट। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हैज़ ए मैसेज फॉर यू। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ, एंड आई हैव ऑलरेडी शफल ऑल द कार्ड्स। सो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि किस टाइप की रीडिंग चाहिए, कि मैं शफलिंग करके रखूँ, प्री शफल्ड हो, या फिर फ्रंट ऑफ कैमरा हो। कुछ व्यूअर्स को शफलिंग प्रोसेस से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कमेंट में वो देख रही थी। तो मेजॉरिटी जो चाहते हैं तो उसी तरह से यहाँ पर मैं रीडिंग करूँगी। डेफिनेटली यहाँ पर सभी एक तो नहीं चाहेंगे, मैं जानती हूँ, बट फिर भी मेजॉरिटी जो चाहेंगे कि फ्रंट ऑफ कैमरा हो या फिर ऑलरेडी शफल्ड हुआ होगा देन मैं रीडिंग करूँ। आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। ग्रुप नंबर 3, माता तारा। ऑफर कंपैशन, सपोर्ट टू अदर्स एंड बी ए सोर्स ऑफ कंफर्ट। खुद तो सुखी रहूँ। आप देखेंगे जिस व्यक्ति की राहु का महादशा चल रहा है, केतु की महादशा के व्यक्ति उत्पात नहीं करते हैं, जिनके वो तो कॉर्नर के रूम में बैठ जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएगा। जो राहु का महादशा चल रहा है ना, या फिर राहु का अंतर चल रहा है, वो व्यक्ति दूसरों की लाइफ में भी, मतलब जितने भी मेंबर है घर में, वो भी परेशान हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि आप खुद भी यहाँ पर कंपैशनेट रहो, दूसरों की लाइफ में भी एक सोर्स बनो कंफर्ट का। चाहे मनी देकर नहीं, शांति, कुछ अच्छा बोलो। हमेशा ज़रूरी नहीं कि पैसे से आप किसी की मदद करें। आप कोई सच सवर कर बाहर आ रही है आपके साथ जा रही है, आप थोड़ी अप्रिशिएट कर दो उनकी। बोल तो सकते हो कि बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ नोटिस करती हूँ महिला के अंदर, कि एक महिला दूसरी महिला की ब्यूटी को लेकर, उसके ड्रेसअप को लेकर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है, एंड बहुत स्ट्रेट क्रिटिसिज्म है वहाँ पर। वो सोचते नहीं कि सामने वाले को कितना तकलीफ़ होगी। वो 1 घंटे से शायद सच सवर रही थी। मेल पर्सन की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, फीमेल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये बहुत बड़ी एक नेगेटिव पैटर्न है। आप कुछ नहीं बोल सकते, सो बी साइलेंट, बट अगर बोले तो अच्छा बोले। तो माता तारा यहाँ पर कंपैशनेट होने की मैसेज दे रही है। ग्रीन तारा मंत्र का चैंट आप कर सकते हैं। ओम तारे तू रे स्वाहा। देखते हैं
नेक्स्ट है कार्तिकेय, गॉड ऑफ वार, सेनापति बोला जाता था। डेवलप डिसिप्लिन, फोकस, अचीव योर गोल विद डिटर्मिनेशन, चैंट कार्तिकेय मंत्र फॉर डिसिप्लिन। सो अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, अगर माता तारा को भी आप देखेंगे वो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे मुद्रा के साथ। नाउ यहाँ पर अगर आप डेली बेसिस में कोई 1-2 हैबिट को डेली करते हैं एंड उसी टाइम फ्रेम में करते हैं, एकदम 10 बजे करते हैं, तो ये आपके सूर्य को बल देता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सैटर्न स्ट्रक्चर है। आप कुछ भी लाइफ में करो, सैटर्न आपका कर्म है, और अगर आप उस कर्म की जगह पर स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम नहीं कर रहे हो, डिटर्मिनेशन नहीं है, सो डेफिनेटली जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना हो वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बिकॉज दैट सैटर्न इज डिसिप्लिन। एंड कार्तिकेय भी यहाँ पर वो मैसेज दे रही है कि बी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल एंड अचीव योर गोल विद डिटर्मिनेशन। फोकस रहना पड़ेगा, कभी ए मांग लिया कभी वो मांग लिया, उससे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करते, इवन आप भी एनर्जी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो एक ही चीज़ एट अ टाइम कीजिए जब तक वो गोल फुलफिल ना हो जाए। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, मैन होल्डिंग हार्ट, बहुत रेयर निकलते हैं ये कार्ड। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड कपल की एनर्जी में आई है। एंड ये कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इसका मिक्सचर नज़र आता है, डेफिनेटली फीमेल फॉर्म, with this door to spirit and with this strategy here. Indulge and soulmate, ए पाइल रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट एक मैसेज आ रही है, बट बीच में स्ट्रैटेजी है, जर्नल, लॉग, मैनिफेस्टेशन। जैसे एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, बट दोनों ही बहुत स्ट्रैटेजिस्ट हैं। दोनों के अंदर मी सेल्फ का एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ, दोनों ही अपने अपनी जगह पर बाउंड्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में। और अगर ऐसे कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, दिस इज सोलमेट हियर एंड लुक दिस इज वेडिंग, यहाँ पर वेडिंग चल रही है बैकग्राउंड में। सो यहाँ पर आप अपने जैसे कोई पर्सन, लाइक माइंडेड, लाइक योर इमेज, कोई पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है। मैं सोलमेट की बात नहीं कर रही, बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए वेडिंग और रिलेशनशिप, एक बहुत सुंदर एक रिलेशनशिप ब्लूजम करने जा रही है। यहाँ पर इंडल्जेंस की थोड़ी ज़रूरत है। इंडल्जेंस, ये एनर्जी नॉर्मली नेगेटिव है, बट इंडल्जेंस का मतलब कुछ चीज़ें होता है ना कि आप आगे बढ़कर करते हो, एक्शन लेते हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ गिफ्ट्स खरीद रहे हो, आप पैम्पर कर रहे हो अपने पार्टनर को। इंडल्जेंस कुछ, क्योंकि ये वेनस है, लुक एट दिस, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, ये जो एनर्जी होता है ना, ये वेनस का एक ट्रेट से एक फीचर आ रही है, जहाँ पर प्यार अंधा होता है, सिंपल थिंग्स। इसीलिए वेनस वर्गों में नीच होते हैं, और वर्गों इसे एनर्जी, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा मनी नहीं है उसके पास, वो सुंदर नहीं है, तब प्यार नहीं रहता वहाँ। तब यहाँ पर बैलेंस देखा जा रही है, कौन ऊँच है, कौन थोड़ी कास्ट में ऊंचा है, नीचा है, ये वर्गों का ट्रेट्स है। एंड वेनस को वो पसंद नहीं है, वेनस प्यार अंधा है, वो रिलीजन नहीं देखेंगे, वो बाउंड्री नहीं देखेंगे, वो कुछ भी नहीं देखेंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रैटेजी विद दिस डोर टू स्पिरिट। कुछ चीज़ें हैं एंड बहुत जल्दी यहाँ पर एक डोर ओपन होने जा रही है। और ये दो जो यहाँ पर पर्सन दिखाई दे रही है, इनका पर्पस है स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना, या फिर आप रिलेशनशिप जब स्टार्ट हो रही है, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट होंगे। बट दोनों के दोनों बहुत स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ये रिलेशनशिप में थोड़ी एक ब्लॉकेजेस बन सकती हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन तो आपको गाइड करते हैं, आपको आप जानते हो कि क्या होने जा रही है, या फिर वो आप महसूस करते हो, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, आई डोंट नो, बट जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कोई पर्सन को देखकर आपको लगा दिस माई पर्सन, कुंडली मैच हो ना हो, इफ़ यू फील दिस वाइफ, गो फॉर दिस। फोकस ऑन हार्ड ट्रूथ, झूठ मत बोलो। एंड दूसरा है, ट्रूथ की बात जब भी होती है, सैटर्न की एनर्जी है। लुक एट दिस, कोई व्यक्ति जो सच को देखकर भी अनदेखा कर रहा है, सामने वाला कह रहा है कि चुप रहो, तो कोई सच को लेकर आगे बढ़ना ही नहीं, सब मुंह बंद करना चाहते हैं, सच कोई नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में भी आपको पूरा सच आपको बोलना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्स का कोई चक्कर था, या फिर कोई रिलेशनशिप, तो सब कुछ बोलकर रिलेशनशिप में जाना। तो जस्ट फोकस ऑन योर हार्ट ट्रूथ। जैसे मान लीजिए किसी का शादी ही नहीं हुई, पूरे जीवन भर वो लोनली आइसोलेट उनका लाइफ गई, तो उनको लग रहा है कि मैंने बहुत कम उम्र में शादी कर लेता तो आज ये दिक्कत नहीं होती, आज तो शादी होने का वो टाइम भी नहीं रहा।
तो यूनिवर्स उनको बताना चाहते हैं कि शादी बहुत बड़ी कर्म है। एंड आपका 7th हाउस जो है ना, सबसे अति दुखम हाउस है। वो मैरिज का हाउस को बोला गया है अति दुखम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ की एनिमिटी से जुड़ी होती है। तो अगर नहीं हुई है तुमने, क्योंकि शादी वेनस स्पाइसेस में एग्जॉल्टेड होती है, एक शादी जब हुई तो कर्म को आप रिपीट कर रही हो, वो फिर से कर्म के बंधन में आपको बांधा जाएगा, आप नेक्स्ट बर्थ लोगे, क्योंकि आप मुक्त नहीं हो रही हो। तो हो सकता है जो शादी आपका नहीं हुई तो आपने उस साइकिल को रिपीट नहीं किया बहुत अच्छी तरह से, हो सकता है बहुत तकलीफ़ आपको हुई, आपने उसको निभाई। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि शादी नहीं करना चाहिए, उन लोगों की बात हो रही है जिनकी ना होने की वजह से अफसोस है। सो जस्ट फोकस ऑन हार्ड ट्रूथ, कोई पर्पस तो रही है। ओके, लेट्स सी। सो कमिटमेंट इशू, लव लाइफ में कार्ड आ रही है कमिटमेंट, फियर इन योर पार्टनर, गार्नेट क्रिस्टल, डिस्कस योर रिलेशनशिप गोल, लॉयल्टी इज प्रेशियस गिफ्ट इन लव, शो योर कमिटमेंट थ्रू योर एक्शन। यही मैं बोल रही थी कि एक्शन लेना, कमिटमेंट, यू आर कमिटेड, रिलीज फियर अबंडनमेंट, रिलीज फियर ऑफ अबंडनमेंट एंड ट्रस्ट दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, डू इनर वर्क, ग्रीन एवेंचूरिंग। देखिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग ना बहुत स्ट्रेट मैसेज आई है कि आपकी पार्टनर को हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट इशू है, इनको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होती है। इस टाइप की कोई सिचुएशन अगर आप में है तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप में नहीं है तो आप आगे बढ़कर एक्शन लीजिए, बिकॉज शो योर कमिटमेंट थ्रू योर एक्शन। एंड दूसरी है, अगर आपके अंदर फियर है, टेंशन है कि कोई छोड़कर चला जाएगा, इनसिक्योरिटी है, तो आपको बोला जा रही है कि माता तारा के जैसे बनो, जो होगा वो डेफिनेटली सब कुछ पूर्व निर्धारित है, कुछ चीज़ें हैं प्री डिस्टाइंड है, फिक्स्ड कर्मा है। तो आपको उसको लेकर अभी से उसको सोच कर उसको नेगेटिव, उस पैटर्न को ही नेगेटिव नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर एक फियर है अबंडेंट, कोई छोड़कर चला जाएगा, कोई धोखा दे देगा, डिवोर्स हो जाएगा, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसका एक फियर आपके अंदर बैठ गया। सो डू इनर वर्क, बिटर स्वीट सिचुएशन विद दिस रिफ्लेक्शन एंड लव कार्ड। ऐसा कोई पार्टनर हो सकती है आपकी जो बहुत बिटर स्वीट कनेक्शन दे रहा है, कभी आपको लग रहा है सब ठीक है, कभी लग रहा है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, बिटर स्वीट सिचुएशन। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बार देखो, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर तो कोई शैडो नहीं है। मोमेंट फॉर रिफ्लेक्शन एंड लव, रिलेशनशिप पर ही मेजर ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है, पूरी पायल की एनर्जी रिलेशनशिप एंड लव से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड कार्ड, डेथ कार्ड, this is two of wands but likes two of cups and with this hierophant back to back 3 major arcana, किसी पार पे नहीं आई है। सो आपको इतना तो समझ आ रही है, वर्ल्ड एंड डेथ कार्ड बैक टू बैक आई है, मतलब एक बहुत बड़ी चेंज जो आपकी ऑरा, आपकी जीवन, आपकी डेली रूटीन, आपकी घर, आपकी करंट प्लेस हो सकती है, पूरी चेंज होने जा रही है कुछ। एंड दिस इज़ बिग मूवमेंट, बिग शिफ्ट फॉर यू, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर मैं आपको शुरू में बताया कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट। एंड द हायरफेंट, जहाँ पर परिवार की सम्मति से कुछ मैरिज हो रही है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल मैरिज यहाँ पर हायरफेंट एंड वर्ल्ड कार्ड दोनों मिलकर दे रही है, बिकॉज शुरू हो रही वर्ल्ड से हायरफेंट की एनर्जी है, तो ब्लेसिंग्स है, डेटी का ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही है। बट विद दिस डेथ एंड वर्ल्ड, ये आपकी पूरी एक शिफ्ट हो रही है। हम कहते हैं ना कि एक स्किन छोड़ना, एक अपग्रेडेशन, पर्सनालिटी का अपग्रेडेशन, इवन एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, आप वर्क फ्रॉम होम कुछ काम करना चाहते हैं, पहले आप एक काम करते थे, इस टाइप की कुछ मूवमेंट शिफ्ट भी हो सकती है। जस्ट फोकस्ड ऑन योर गोल, फोकस्ड रहो ऑन योर गोल एंड आप उसको अचीव करेंगे, क्योंकि इस एनर्जी फॉर्म में आना होगा जहाँ पर आप इतनी ही स्थिर हैं अपनी गोल को लेकर, चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी हो रही हो। हायरफेंट मेंटर गुरु का भी एनर्जी होती है। सो कुछ व्यूअर्स आप जैसे मेंटर गुरु बनने जा रहे हो, आप खुद ही मेंटर गुरु बनने जा रहे हो, आपकी प्रोफेसर जो होते हैं, रिसर्चर। देखते हैं क्या मैसेज है। टाइगर आई, ओवरकम योर फियर्स, तो ये आपके अंदर की फियर्स हो सकती हैं जो बहुत टाइम से मौजूद हैं। एंड विद दिस ब्रिंग इन द लाइट, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि दिस इज़ योर टाइम कि आप सामने आओ, दिस इज़ योर टाइम कि आप अपनी डिमांड को सामने रखें, दिस इज़ योर टाइम कि आप अपने जो फियर है, जो टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, उसको रिलीज़ कर कोई चीज़ों को आगे लेकर जाओ। अगर तुम करोगे नहीं तो क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ में आएंगे। तुम अगर कोई मूवमेंट नहीं लोगे तो कोई डोर में कोई नॉक कर सडनली अपॉर्चुनिटी तो नहीं आ जाएंगे। सो ओवरकम योर फियर्स एंड ब्रिंग इन द लाइट, सामने से कुछ करो। अगर 2025
इट्स नंबर 9। एंड अगर किसी तरह से राहु भी आपकी एक्टिव हो रही है, किसी ऐसे हाउस में एक्टिव हो रही है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी अपनी वोकल अपनी वॉइस जो है वो थोड़ी सामने रखनी है, कुछ चीज़ों को डिमांड को सामने रखनी होगी, असर्टिव होना होगा आपको। अब मैं शहर में एक घर बनाऊंगी, या फिर ये बिज़नेस को मैं खड़ा कर दूंगी, आज शून्य पे हूँ मैं खड़ा कर दूंगी, ये बोलना होगा एंड इसको कर दिखाना होगा। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।